उधर से लगा कि यार ये पैसा अच्छा बनाना जा सकता है, आप अपने काम को करते करते पैसा बना सकते हो। कि जब अपने पास 7 करोड़, मेरे पास 7 करोड़ रुपए आए थे, शुरू में मुझे 50 लाख दिए गए थे, फिर 2 करोड़ दिए गए, फिर 7 करोड़ तक मुझे दिया गया था। लेकिन ये कंडीशन को ओवरकम किया नहीं जा सकता। द ओनली प्रोसेस टू ओवरकम दिस पेन इज टू कट योर पोजीशन इन लॉस। तो इसमें आपको 50,000 जलाना पड़ेगा, 20 ट्रेड गलत करने पड़ेंगे, और मार्केट से बड़ा मेंटोर आपको दुनिया में नहीं मिलेगा, ना मैं, ना कोई और, ना जितना सर्टिफाइड हो। और जब कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो कंप्लाइंस के हिसाब से बहुत स्ट्रांग हो और आपके अगेंस्ट सब कुछ, मैं सब जगह भागा, सेबी भागा, हर जगह भागा, मेल लिखे, ट्वीट करे, लेकिन इंडियन नथिंग। नमस्कार, बाजार के माहिर के एक और खास एपिसोड में आपका स्वागत है। और हमारी हर बार यही कोशिश रहती है कि हम आपको एक ऐसे एक्सपर्ट से मिलाएं जिनका मार्केट में काफ़ी सालों का एक्सपीरियंस रहा हो और वो आपको अपनी नॉलेज से कुछ सिखा पाएं इस पॉडकास्ट के थ्रू। तो इसी पॉडकास्ट में आज हमारे साथ हैं हर्षित सर, जो कि लखनऊ से हैं और इनको ट्रेडिंग में 7 साल का एक्सपीरियंस है। और ये आज आपको अपनी जर्नी बताएंगे और इन्होंने कैसे अपनी जर्नी एक लॉस मेकिंग से प्रॉफिट मेकिंग बनाई है। तो स्टार्ट करते हैं। हेलो सर, कैसे हैं आप? बढ़िया। आप एक एक्स बैंकर हैं, ठीक है? तो आपकी स्टॉक मार्केट में जर्नी कैसे स्टार्ट हुई और कैसे आपको मिला कि हाँ, ये मुझे स्टार्ट करना चाहिए, मुझे स्टॉक मार्केट ही करना चाहिए? देखिए सागर भाई, होता क्या है ना कि इंडिया में आज भी फाइनेंशियल लिटरेसी की अगर मैं बात करूं तो बहुत लिमिटेड है। मैं MBA फाइनेंस भी हूँ, ठीक है, मार्केटिंग एंड फाइनेंस। तो हम लोग को फाइनेंस में बताया तो गया कि क्या होता है स्टॉक मार्केट, IPO क्या होता है, इन्वेस्टमेंट क्या होता है, लेकिन उसकी कोई प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। और स्टॉक मार्केट को अगर आप एक लेमैन की नज़र से देखो तो वो सट्टेबाजारी ही है, राइट। फैमिलीज की अगर आप बात करते हो तो वो सट्टेबाजारी ही होती है। तो ऐसा तो बिल्कुल नहीं कहूँगा कि मैं हमेशा से ट्रेडर ही बनना चाहता था, राइट। ऐसा भी नहीं था कि मुझे स्टॉक मार्केट में ही करियर बनाना था। MBA किया, जॉब लगी, यहीं गुड़गांव से शुरू करी जॉब, फिर आगे बढ़ा, ओयो गया, ओयो के बाद फिर HDFC बैंक पहुंचा। तो जैसे सिर्फ बैंकर नहीं रहा हूँ मैं, कंप्लाइंसेस, मार्केटिंग, फाइनेंस सब हैंडल करते करते HDFC तक पहुंचा। वहाँ पे मेरे मैनेजर्स जो थे उनको टिप्स के कॉल्स आते थे, राइट। और एक इंसिडेंस ऐसा हुआ, मुझे मेरे मैनेजर ने ही बोला कि ये बाय करो। आई वॉज नॉट सो कंफर्टेबल डूइंग दैट, बिल्कुल कंफर्टेबल नहीं था, बट क्योंकि दिमाग में वही जहन में था कि सट्टे बाजार है, डूब जाएगा, पैसा नहीं लगाना है। तो पेरेंटल इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा था, ठीक है। बट स्टिल क्योंकि बॉस है, डिनाई भी नहीं कर सकते, आंखों के सामने वो ट्रेड लगवा रहे हैं, तो लिया। एंड एशियन पेंट्स का वो था और अच्छा रिटर्न, मतलब 11,000 11,500 समथिंग का प्रॉफिट मुझे मिला, ठीक है, 7 डेज के अंदर। कैपिटल क्या था उस टाइम आपका? कैपिटल इट वाज अराउंड 1.3। मेरे पास पैसे ही नहीं थे, सबसे बड़ी बात तो ये, मेरे पास पैसे ही नहीं थे। उन्होंने एंजल वन में मेरा अकाउंट भी खुलवाया, ठीक है, वो मुझे गाली भी पड़ी कि बैंकर है, तेरे पास डीमैट नहीं है, राइट। बट उस समय लिवरेज मिल जाता था, ठीक है, इंट्राडे के लिए अच्छा खासा लिवरेज था और होल्ड करने के लिए भी था। बट उन्होंने जब उनको बताया कि 1 लाख के आसपास का सर पैसा पड़ा हुआ है, तो उन्होंने मेरे को बाय कराया डीमैट पे। और उन्होंने एग्जिट करने को भी नहीं बोला, उन्होंने बोला नहीं होल्ड करना है। हर दिन आते थे, 2-3 दिन उन्होंने पूछा मेरे से। चौथे दिन जब उन्होंने नहीं पूछा मुझसे, मैं रातों रात देख रहा हूँ पैसा बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, और जिस दिन चौथे दिन उन्होंने नहीं पूछा, उस दिन मैं डर गया क्योंकि कोई ऊपर था नहीं। मैंने कर दिया बुक। तो 5वें दिन क्योंकि बैंकिंग है, बैंकिंग में टारगेट्स होते हैं, 20 चीज़ें होती हैं, मैनेजर्स के ऊपर भी प्रेशर होता है, अपने ऊपर भी होता है। तो एक दिन जब फ्री हुए, उन्होंने पूछा क्या क्या कैसा चल रहा है स्टेटस, मैंने कहा सर बुक कर दिया। फिर गाली पड़ी, राइट। फिर उधर से लगा कि यार ये पैसा अच्छा बनाना जा सकता है, आप अपने काम को करते करते पैसा बना सकते हो। फिर जब आप पहली बार प्रॉफिट देखते हो, चाहे वो खुद से आया हो या किसी और से आया हो, फिर बैठ गया पूरे, मतलब फैमिली में कुछ था, मैं छुट्टी पे था, मैं लीव पे था उस दिन, मैं घर बैठा हूँ, फैमिली फंक्शन है, फंक्शन नहीं था वो, इट वाज काइंड ऑफ एक क्रिमेशन सेरेमनी थी। तो क्योंकि अब उतना हम लोग का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है जब फैमिली में किसी और का होता है, तो मैं वहाँ बैठा ऑर्डर पंच कर रहा हूँ, करता जा रहा हूँ, ACC खरीद लिया, A से जितने आ रहे हैं सब खरीदता चला जा रहा हूँ। ACC खरीदा, एशियन खरीदा, आदित्य बिरला खरीदा, सब खरीदता चला जा रहा हूँ। और मैंने उसको बेचा 500 रुपये के प्रॉफिट में, ठीक है। 1-1, 2-2 क्वांटिटी बाय कर रहा हूँ, शेयर्स की 10 क्वांटिटी बाय कर रहा हूँ, बेच रहा हूँ। अगले दिन मैं खुश कि 500 रुपये बना दिए, यहाँ बैठ के खुश हूँ, सब सारी चीज़ें हैं। अगले दिन -2700, पता ही नहीं था ब्रोकरेज भी होती है।
टैक्सेस भी हो जाए, चार्जेस भी 2700 या 3200 ऐसे कुछ माइनस था। मैं तुरंत घबरा के मैंने एंजल वन कॉल किया, पहले IVR पे था, अभी तो शायद चीज़ें बदल गई हैं। तो उन्होंने बताया सर आपकी ब्रोकरेज लगी है। फिर अच्छा ये भी होता, अब 11,000 के प्रॉफिट में ब्रोकरेज नहीं पता चली, लेकिन इसमें पता चली। ठीक है, तो थोड़ा बहुत इंटरेस्ट आना शुरू हुआ। प्लस आई वॉज इन बैंक, तो कस्टमर्स की जो बुक साइज होती है वहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि दो तरह की इनकम होती है एक बैंकर की, जो बैंक मैनेज करता है। एक होता है डायरेक्ट इनकम, उनको सेल करनी होती है, इंश्योरेंस सेल करो, म्यूचुअल फंड सेल करो, कस्टमर का पोर्टफोलियो हैंडल करो सारी। और एक होता है बुक साइज से वैल्यू आता है, कस्टमर खुद से क्या कर रहा है, उसका पैसा बढ़ता जाता है। FDs, इन्वेस्टमेंट्स, SIPs। मैं देख रहा हूँ कि यार जो जितना मुंबई का बेल्ट है उनका पैसा बढ़ा हुआ है बहुत ज़्यादा। बात करनी शुरू करी, लाइजनिंग बनाई। लाइजनिंग जब बननी शुरू हुई तब समझ में आया नहीं ये स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, राइट। वहाँ से थोड़ा सा समझ में आया कि हाँ कुछ होता है, मार्केट्स में काम किया जा सकता है, राइट। कोई ऐसा एम नहीं था कि मार्केट ही करना है, लेकिन अच्छा लगा, ल्यूक्रेटिव लगा, फिर करने लगा। फिर 2018 से थोड़ा ये था कि ज़्यादा एक्टिव हो गया, पार्टिसिपेट करने लगा, और 20 मई 2019 से मैं फुल टाइम मार्केट्स में आ गया। आपने प्रॉप डेस्क में भी काम किया, उसमें काम करने के टाइम पे आपका क्या माइंडसेट था, और उस माइंडसेट के थ्रू जब आपने ट्रेडिंग स्टार्ट की तो उसमें क्या चेंजेस देखने को मिले आपको? ये एक बहुत पेनफुल और एक अच्छा इंसिडेंस है। अच्छा इंसिडेंस है सबके लिए जो ये देख रहे हैं, और पेनफुल था मेरे लिए क्योंकि मेरे साथ हुआ था। जब मार्केट प्रॉप में मैं तुरंत नहीं गया था, मैंने बैंक से जब अपना काम करना शुरू किया तो अच्छा एक चीज़ और, मैंने ना स्टॉक्स में ज़्यादा काम नहीं किया। मैंने कभी भी कोई सिस्टमैटिक लर्निंग नहीं ली कि स्टॉक मार्केट क्या होता है, IPO कैसे आता है, मतलब एज एन की MBA में जो पढ़ा था। अपार्ट फ्रॉम दैट मैंने किसी का कोर्स एज सच वैसे नहीं बाय किया था इक्विटी के लिए। मैंने सिर्फ ऑप्शंस की तरफ दिमाग बताया ना, वो सडन जो स्पाइक दिखी थी, लिवरेज था, सब कुछ था। लर्न ऐप का सब्सक्रिप्शन मैंने लिया था 2017-18 में, और मैंने बहुत सारे वीडियोस देखे थे। संतोष पासी सर, आज भी उनसे कनेक्टेड हूँ, आई फील लकी कि उनसे कनेक्टेड हूँ मैं। उन्हीं के वीडियोस देखे थे, स्ट्रैंगल स्ट्रैडल क्या होता है, वो मेरे को किक कर गए। मैं एक नॉन डायरेक्शनल ट्रेडर हूँ और वो मेरे को किक किया। स्ट्रैंगल क्या होता है, स्ट्रैडल क्या होता है, नॉन डायरेक्शनली कैसे काम करते हैं, लिवरेज बहुत अच्छा होता है, तो वो मेरे को बहुत ज़्यादा किक किया था। पैसा बन रहा था, मार्केट्स भी थोड़े से शांत थे, 2018 के पहले थोड़ा शांत था, फिर 19 में भी ठीक था, राइट। तो प्रॉप में मैं पहुंचा हूँ 2020 के बाद, कोविड के बाद, ठीक है। प्रॉप डेस्क में पहुंचा हूँ 2020 के बाद। क्यों? क्योंकि एक तो कोविड में बहुत बड़ा मोमेंटम आने लगा, ठीक है। तो जो स्ट्रैंगल्स और स्ट्रैडल कर रहा था वो मेरे लिए उतना ज़्यादा काम नहीं कर रहे थे, ठीक है। और समझना था कि और कैसे मैं अपने आप को अप स्केल कर सकता हूँ। एक इंसिडेंस इसमें और हुआ था प्रॉप से पहले, एक छोटा सा मैं टाइम लेना चाहता हूँ यहाँ पे। मैंने पहले सीखने के लिए, क्योंकि मुझे पता था कि कोर्सेज से कुछ मिलने वाला है नहीं, सीखने के लिए, नेटवर्किंग के लिए मैंने एंजल वन में, मुझे ऑफर आया तो मैंने एंजल वन में जॉब ज्वाइन करी, अगेन फॉर गुड़गांव, ठीक है। और मुझे ये पता था कि मुझे ब्रोकर्स से मिलने का मौका मिलेगा और बहुत सारे ट्रेडर्स से मिलने का मौका मिलेगा, और मैं उनसे सीख पाऊंगा, अपनी ट्रेडिंग को अप स्केल कर पाऊंगा। तो सेकेंड डे ऑफ द इंडक्शन क्या हुआ, HR आया। पहले दिन तो ट्रेनिंग हुई, प्रोफाइल क्या है, कैसे काम करना है, ये सारी चीज़ें, जो हमारा रिपोर्टिंग मैनेजर होते हैं वो आए थे। सेकेंड डे जब HR आया, और HR इंडक्शन के टाइम में उन्होंने बोल दिया कि यू कैन नॉट ट्रेड, एज इनसाइडर ट्रेडिंग इज इलीगल इन इंडिया। देन एंड देयर आई रिजाइंड ऑन स्पॉट, मुझे करना ही नहीं है, ठीक है। कोविड का टाइम था तो ट्रेनिंग हम लोग की घर से चल रही थी, ठीक। और फिर मेरे को मैनेजर्स ने बोला कि हर्षित छोड़ दो, फ्यूचर एंड ऑप्शंस मत करो, फ्यूचर हैज़ नो फ्यूचर, ऑप्शंस है मल्टीपल ऑप्शंस, ठीक है। तो ये मत करो, इन्वेस्टिंग कर रहे हो करो, और जॉब करो, ठीक है। बट क्योंकि ट्रेडिंग की एक लत लगी हुई थी, लत नहीं कहेंगे, एडिक्शन नहीं कहेंगे, पसंद आ चुकी थी कि हाँ करना है, ट्रेडिंग में ही कुछ करना है। माइंड में एक ऐसा था कि ट्रेडिंग से ही पैसा बनाया जा सकता है, ठीक है। उस टाइम तक थोड़े बहुत यूट्यूब चैनल्स आ चुके थे जो फॉल्स इंट्यूशन दे रहे थे, थोड़ा सा ल्योर कर रहे थे कि इतना बन गया उतना बन गया। आप मानोगे नहीं, आई लॉस्ट माई मदर इन कोविड, सेकेंड वेव 2021, बट मैं और मम्मी तक दिखते थे कि इन्होंने इतना बना लिया, उन्होंने उतना बना लिया। एक हंसी मजाक की तरह भी और लर्निंग की तरह भी, दोनों लोग देखते थे वो कि आज इनका 25 लाख का प्रॉफिट है। तो एक दिमाग में इमेज बनने लगती है हर किसी के। तो फिर वो जॉब छोड़ दी, एडमेंट था कि नहीं यही करना है, ट्रेडिंग ही करनी है। फिर और कैसे सीखा जा सकता है, क्योंकि कोर्स करना नहीं था, तो समवन सजेस्टेड कि प्रॉप डेस्क देखो। काम कर चुका था,
अच्छा खासा नेटवर्क, मतलब काम आता था, ट्रेडिंग के बारे में पता था, ऑप्शंस के बारे में पता था। तो और 1 साल का एक्सपीरियंस था। उस टाइम पे एक प्रॉप डेस्क वाले से नेटवर्क हुआ, पहले प्रॉप मिल जाता था आसानी से, आप एज एन एम्प्लॉय ज्वाइन करने का मौका। NISM 8 का सर्टिफिकेशन करना था और आपके पास 1 साल का एक्सपीरियंस होना था, 6 महीने से 1 साल का। तो एक तरह का इंटरव्यू हुआ, उन्होंने कहा NISM 8 कर लो। 3 दिन में NISM 8 क्लियर हो गया, ज़्यादा था नहीं उसमें पेपर में कुछ, तो रात में पढ़ लिया और क्लियर हुआ। फिर मैंने प्रॉप में काम करना शुरू किया। प्रॉप में काम बिल्कुल अलग था। मुझे लगा था मैं बहुत कुछ सीख रहा हूँ। हम लोग की डिफाइंड स्ट्रैटेजीज रहती थी, ठीक है, हमें सिर्फ बटन क्लिक करने होते थे और वहाँ सौदेबाजी और सौदा लगाओ, सौदा काटो, इस तरह की चीज़ें ज़्यादा चल रही थी। सीखने को मिला, पावर एंड इम्पोर्टेंस ऑफ हेजिंग समझ में आई कि जब अपने पास 7 करोड़, मेरे पास 7 करोड़ रुपए आए थे। शुरू में मुझे 50 लाख दिए गए थे, फिर 2 करोड़ दिए गए, फिर 7 करोड़ तक मुझे दिया गया था। मैं देख रहा था अपने सामने टर्मिनल्स, ब्लैक XTS था अपने पास, ओडिन था, फिर XTS था। तो ब्लैक टर्मिनल पे सारी चीज़ें स्विच होते हुए देख रहा हूँ, कर रहा हूँ, अच्छा लग रहा है। लेकिन एक चुल चढ़ रही थी कि यार मेरा पैसा खाली पड़ा है। और प्रॉप में एक लिमिटेशन थी एज एन एम्प्लॉय कि आप अपना फ़ोन अंदर नहीं ले जा सकते हो, डेटा को प्रोटेक्ट रखने के लिए। कोई कहते हैं ना कि मिस इन्फॉर्मेशन ना दो या बाहर पास ऑन ना करो, किसी के साथ नंबर्स ना शेयर हो। तो हम लोग का फ़ोन बाहर रखवा लिया जाता था। और फ़ोन बाहर रखवा ले के एक टाइम के बाद जब मैं प्रमोट हुआ प्रॉप में, तो फ़ोन मिल गया, क्योंकि अपने पास 4 बंदे आ गए थे, उनको करना है, तो अपना फ़ोन मिल गया। तो अब वो जो चुल थी, मेरा पैसा बचा हुआ एक जगह, 37 लाख समथिंग मेरे पास उस समय अमाउंट था, 2021 के आसपास की मैं बात बता रहा हूँ। तो 37 लाख के अब करना है, काम तो कर नहीं सकता क्योंकि मॉनिटर भी करना है, अब टीम है तो उनको भी देखना है, ऊपर भी रिपोर्ट करना है। तो मैंने अपना पैसा दिया एक फर्म को, मैं नाम नहीं ले सकता वहाँ उनका, यहाँ पे मैंने अपना पैसा दिया एक फर्म को कि आप हैंडल करो, क्योंकि दिमाग में था कि 3 साल से मैंने काम किया है, 2.5-3 साल में मैं इतना पहुंच चुका हूँ। तो जो फर्म 20 साल 25 साल पुरानी है, क्योंकि बहुत रेप्यूटेड फर्म है, आज भी उनके न्यूज़ पे भी एपिसोड्स आते हैं और भी आते हैं, स्पेशली दे आर ब्रोकर्स, राइट। तो इनके एम्प्लॉयज कितने वेल वर्स्ड होंगे। तो आई गेव देम माई 37 लाख रुपीज़। और पहली बार में नहीं दिया था, 20 लाख दिया, फिर 15 लाख दिया, फिर 5 लाख, ऐसे करके मैंने उनको 37 लाख टोटल दिया था। एंड यू वोंट बिलीव, वो बस मुझे कॉल करके कहते थे सर ये कर लें। और मेरे को भरोसा हो गया था कि यार ये लोग कर लेंगे। उन्होंने पहले मुझे प्रॉफिट दिया इक्विटी में, 2 लाख तक के प्रॉफिट्स आए 3 दिन में। आई वाज ऑन 7th स्काई। 2 दिन में 3 लाख रुपए, 3 दिन में 2 लाख रुपए आ जाना कोई छोटी बात नहीं है। बिल्कुल। मेरे जैसे इंसान के लिए जो सैलरी पे काम कर रहा है। इंसेंटिव था हम लोग का पैसा बनाने पे, लेकिन गालियां भी थी। तो पैसा आ रहा है तो अलग चमक, अब भरोसा हो गया। जो एक दिमाग में डाउट था कि 25 साल पुरानी कंपनी है, अब भरोसा आ गया कि पैसा बन रहा है। तो उन्होंने कहा सर करेंसी में करते हैं, बाइंग करते हैं, क्योंकि करेंसी में इतना मैनिपुलेशन नहीं होता है, रेगुलेटरी बैठी होती है, RBI बैठा होता है, सब मैनेज करेगा। बट ये नहीं था कि ऑप्शन बाइंग करेंगे। तो मुझे कॉल आता था कि सर ये बाय कर रहे हैं, हाँ कर लो, ठीक है। अब मैंने तो ठीक है बोल दिया, क्योंकि उनको तो यही चाहिए ऑन रिकॉर्ड्स। और दिस इज नो एलिगेशन टू एनीवन, मेरी गलती है क्योंकि मैं अवेयर नहीं था, गलती मेरी है, उसको मैंने भुगतान भी दिया है। 17 days आई बर्न मोर देन 20 लाख रुपीज, क्योंकि यूरो का साथ वॉर का कुछ इशू चल रहा था, करेंसी डाउन ही नहीं हो रही थी, ठीक है, करेंसी भागती चली जा रही, गिरी नहीं रही है। और मैं और OTM बाय करके ये लोग बैठे हुए हैं। तो पैसा हर दिन देख रहा हूँ, हर दिन ठीटा डीके होता जा रहा है, हर दिन डीके हो रहा है, रातें रेस्टलेस हो गई। घर में मम्मी पापा अब तो दोनों नहीं थे, भाई बहन है नहीं, वाइफ है तो उन्हीं से लड़ाई हो रही है, राइट। रिलेशनशिप पे भी असर पड़ता है, हेल्थ पे भी असर पड़ता है। आई वॉज 78 kgs और धीरे धीरे ग्रेजुअली आज मैं 95 का हो गया हूँ। लेकिन ये सब इन्हीं सब का असर है, ठीक है। वो स्ट्रेस, वो स्लीपलेस नाइट्स, फाइनली लॉस काटा है अच्छा हाँ, इसी बीच मैंने को प्रॉप छोड़ना पड़ा, क्योंकि आई वॉज नॉट मेंटली फिट टू डू दैट जॉब, क्योंकि मेरे ऊपर बहुत प्रेशर था। अब मेरे पास 35 करोड़ थे, 5-5 करोड़ के 4 लड़के थे और खुद के पास थोड़ा सा फंड्स था। तो अब मुझे छोड़ना पड़ा, आई वॉजंट रेडी फॉर इट। आई केम बैक, घर बैठा, लॉस काटने के बाद की बात बता रहा हूँ। और जिस दिन मैंने लॉस काटा है, सारे दिन में बहुत पेन में था, एक स्पेक्यूलेशन में था, फियर में था, लॉस में था, डर था कि और कितना चला जाएगा। और वहां से क्या आता था, सर और पैसा डालिए तभी तो कुछ करेंगे, और पैसा डालिए। मेरे से नहीं हो पा रहा था। जिस दिन पोजीशन काटी है भाई, चैन की सांस ली है,
लॉस था, रिग्रेट था, सब था, लेकिन उससे अच्छी नींद मुझे नहीं आई पिछले 17 दिनों में, ठीक है। बट वहां पे समझ में आया कि भाई कोई कुछ नहीं कर सकता, आपको खुद ही करना है जो करना है, ठीक है। आप जितना स्किलफुल हो, आप किसी से एक्सपेक्ट कर ही नहीं सकते, स्पेशली जब आपके पैसे की बात है। आपको खुद करना है। रात रात भर काम किया, स्ट्रैटेजीज के ऊपर काम किया, किस तरीके से नो लॉस, एक बीच में ट्रेंड चला था नो लॉस स्ट्रैटेजीज, नो लॉस हेजिंग, तो बहुत डीप डाउन एनालिसिस, ब्रेक डाउन किया, हर स्ट्रैटेजी को ब्रेक डाउन कर रहे हैं, कितना तोड़ सकते हैं, चाहे आयरन फ्लाई हो, आयरन कॉन्डोर हो, रेशियो स्प्रेड्स हैं। अगर जरा सा भी पे ऑफ में मुझे रेड कलर दिखता था तो मैं बेचैन होने लगा था कि इसको ग्रीन करना है। तो उस तरह से अपने आप काम करना शुरू किया था। तो यही था, ये एक प्रॉप वाला माइंडसेट ऐसा होता है कि आपको सेट ऑफ रूल्स के साथ काम करना है। तो वही माइंडसेट पर्सनल लेके आए कि यार सेट ऑफ रूल्स के साथ काम करो, ठीक है, ताकि ज़्यादा डिविएशन ना हो और लॉस एक्सेप्ट करना सीखो। 22 लाख का लॉस दे दिया था तो ये पता था कि अब लॉस एक्सेप्ट तो करना पड़ेगा, लेकिन ऐसे लॉसेस नहीं करने हैं, अंधे लॉसेस नहीं करने हैं, राइट। तो यस, दैट वाज द ट्रांजिशन व्हिच आई वुड से। तो जब आपका 17 दिन में 22 लाख का लॉस हुआ, तो उस टाइम पे जो कंडीशन होती है, एक मेंटली जो प्रेशर आता है, उसको कैसे आपने ओवरकम किया? भाई ओवरकम करना बहुत मुश्किल है। मैं कभी नहीं कह सकता, या मैं चाहूंगा ही नहीं कभी किसी के साथ ऐसा हो। अब तो ऐसे ऐसे लोग मिलते हैं जिनके एक एक दिन में 98 लाख तक गए, लेकिन ये कंडीशन को ओवरकम किया नहीं जा सकता। द ओनली प्रोसेस टू ओवरकम दिस पेन इज टू कट योर पोजिशन इन लॉस, कट इट डाउन। स्पेकुलेट करना ही नहीं है कि मार्केट पलट जाएगा, भगवान पलटा दो, ऊपर आ जाएगा या नीचे आ जाएगा, मेरी डायरेक्शन, कर ही नहीं सकते हो आप जितना स्पेकुलेट करोगे, जब तक ट्रेड में बने रहोगे आप पेन में रहोगे। ये मैं समझ चुका हूँ, ठीक है। ट्रेड काटने के बाद और जो गलती हुई, अच्छा एक चीज और है, ये सबके साथ होता है। जब आदमी प्रॉफिट करता है वो पढ़ाई नहीं करता, वो कॉन्फिडेंस में चला जाता है। जब वो लॉस करता है तब वो पढ़ना शुरू करता है, राइट। तो लॉस अगर हो रहा है, मेरे साथ जो हुआ कि जो लॉस हुआ, कभी ये नहीं सोचा कि मुझे रिकवर करना है मार्केट से, कभी दिमाग में आया ही नहीं, क्योंकि इतनी औकात ही नहीं थी कि इतना पैसा फिर से डाल के 22 लाख का लॉस रिकवर करना बड़ी बात हो जाती है जब आप अपना 35 लाख से काम कर रहे हो तो, राइट। कैपिटल ही नहीं बचता है कई बार तो। और बाइंग में करता नहीं हूँ, ऑप्शन सेलर था हमेशा और से। फिर जो डर हो जाता है ना, डर बैठ जाता है, पोजीशन नहीं ले सकते, पोजीशन नहीं ले, वो ना लेने के बाद जो रिग्रेट भी होता है, फिर जब आप पोजीशन लेते हो उस टाइम पे जो आपके इमोशंस होते हैं उनको कंट्रोल करना, फिर वही स्पेकुलेशन, आपका पोजीशन, हे भगवान मार्केट यहीं कब बंद हो जाए या लौट के आ जाए, ऐसा। तो इसको मैं इतना कहूंगा कि वो टाइम मेरा बहुत ही रफलेस था। मैं आज भी उस दिन को याद करता हूँ, उस फेस को जब याद करता हूँ ना, तो आई फील ब्लेस्ड कि आई एम आउट ऑफ दैट सिचुएशन। कितने लोग बर्बाद हो चुके हैं। तो मैं अपने आप को कहीं ना कहीं, कहते हैं मेरे पेरेंट्स एक बात कहते थे जब मैं बहुत ग्रीडी होता था, अच्छा मैं ग्रीडी हूँ, ठीक है, जब पेरेंट्स कहते थे कि बेटा अपने से नीचे को देखो, ऊपर को नहीं, ठीक है। लाइफ लेसन है, मैं यहाँ देना नहीं चाहता, बट प्रैक्टिकली वो अपने दिमाग में जो बड़ों ने कहा है वो सच है। अपने से छोटे को देखो या अपने से ज्यादा दर्द वाले को देखो, राइट। हम लोग कहते हैं कि मैं मोटा क्यों, मैं फिट क्यों नहीं। भाई जिसके पास लिम्स नहीं है, हाथ नहीं, उससे पूछो उसकी जिंदगी क्या है। तो मैं वहां पे कंपेयर करना शुरू किया अपने आप को ऐसे लोगों से। देखो कहना तो अच्छा नहीं लगेगा, बट खुद को कंसोल करने के लिए, ठीक है यार दुनिया में और भी अपना दुख कम है, राइट। हमसे भी बुरे लोग पिटे हुए हैं, हमसे भी ज़्यादा भरोसा टूटा हुआ लोगों का है, हमसे भी ज़्यादा लॉस खाए हुए लोग हैं। तो एक कंपैरिजन करना ही पड़ता है खुद को सेटिस्फाई करने के लिए, और पढ़ना पड़ता है कि जो गलती कर दी है ना वो दोबारा नहीं करनी है। पैसे को लेके, किसी चीज़ को लेके किसी पे ट्रस्ट नहीं करना है, खुद से ही बनाना है जो बनाना है। अपने हाथ से जाएगा, कम से कम अपनी पीठ, अपने आप को थप्पड़ मारने का हक है, अपनी पीठ थपथपाने का हक है अगर प्रॉफिट में हो। गलतियों से सीखने का भी है। आपको मैंने पैसे दे दिए, आपने डुबो दिया, मेरे को क्या पता चला क्या हुआ, क्या मैं तो बस आपको उल्टा सीधा बोलूंगा, आपके पीछे भागूंगा, क्या मेरे पैसे मिल पाएंगे? नहीं मिल पाएंगे। और जब कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो कंप्लाइंस के हिसाब से बहुत स्ट्रांग हो और आपके अगेंस्ट सब कुछ, मैं सब जगह भागा, सेबी भागा, हर जगह भागा, मेल लिखे, ट्वीट करे, लेकिन इंडियन नथिंग। अच्छा, मतलब बहुत सारे लोग, आपने भी बताया कि आपका भी लॉस हुआ, आपने बताया कि एक एक दिन में 98 लाख का लॉस हो जाता है, किसी का करोड़ भी होता है। तो इन लॉसेस से बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए? बहुत अच्छी चीज है, दो चीजें, साइकोलॉजी पे कंट्रोल, ग्रीड पे कंट्रोल, ठीक है।
अगर आप ट्रेडर हो, ट्रेडर की बात ही ना करो, लॉस अभी तो 1 सेकंड के लिए लॉस हटाते हैं। अगर आप कुछ भी कर रहे हो, आप किसी भी चीज में ग्रीड करोगे ना, आप हमेशा फंसोगे। स्लो प्रोग्रेस के ऊपर ध्यान दो। एक ही दिन में मुर्गी फाड़ के अंडे मत निकालो, हर दिन एक अंडा लो। अगर मैं इसको ट्रेडिंग से ऐड करूं तो पोजीशन साइजिंग के ऊपर कंट्रोल करो, रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर कंट्रोल करो, प्रॉपर हेजेस का इस्तेमाल करो, ठीक है, और वही ट्रेड लो जो आपकी पर्सनैलिटी, आपकी साइकोलॉजी को सूट करे। अगर पड़ोसी के ट्रेड देखना छोड़ दो, यूट्यूब पे किसको कितना प्रॉफिट हुआ, ट्विटर पे छोड़ दो भाई, वो आपका पैसा नहीं है, वो आपको खिलाने भी नहीं आ रहा है। तो ये सब ना आपको हॉप करवाते हैं, ये सब गलत है, ठीक है। तो पोजीशन साइजिंग, रिस्क मैनेजमेंट, कंट्रोल, यही सब आप कर सकते हो, ठीक है। अगर मैं एज ए बिगनर मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मुझे सीखना है, ठीक है, मुझे स्टॉक मार्केट में पता है कि हाँ ट्रेड कैसे करना है, ठीक है, स्टॉक मार्केट होता क्या है, पर मुझे क्या है कि मुझे ये नहीं पता कि मुझे कब ट्रेड करना है, ठीक है, कब पोज लेना है, ठीक है, कब मुझे बाई साइड जाना है, कब मुझे सेल साइड जाना है। तो अगर मुझे ये सब चीज़ें सीखनी है, ठीक है, और मुझे एक टाइम भी है मेरे पास में कि भाई अगर मैं कोई भी जो इस पॉडकास्ट को देख रहा है व्यूअर, उसके लिए क्या है कि वो 25-26 साल का है, 23-24 साल का है, उसके पास टाइम होता है सीखने के लिए, राइट। तो उसके पास 1 साल का टाइम है सीखने के लिए, तो उस 1 साल में सीखने के लिए क्या उसका रोड मैप होना चाहिए? ठीक है, मार्केट में सीखने के लिए हमेशा टाइम कम पड़ेगा, चाहे आपके पास 1 साल हो चाहे 10 साल हो। मार्केट हर बार रिजीम बदल देता है अपनी, ठीक है। बट अगर कोई बिगनर है, थोड़ा बहुत ट्रेडिंग के बारे में जानता है, सबसे पहली चीज ये होगी कि उसको ये पता होना चाहिए कि उसका टारगेट क्या है। क्या वो पैसे बनाने आया है कि करियर बनाने आया है? पहले तो उसको ये क्लियर करना पड़ेगा, अपना माइंडसेट क्लीन करना पड़ेगा। जो भी उसने सुना है, पढ़ा है नहीं, जो भी उसने सुना है कि ये हो जाता है, लाइफस्टाइल बदल जाती है, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, XYZ, सब गलत है। सच क्या है? प्रोसेस, ठीक है, प्रोसेस ड्रिवन अप्रोच रखनी पड़ेगी। तो अगर वो सिर्फ पैसे कमाने आया है ना काम करे, क्योंकि पैसा इज अ बाय प्रोडक्ट। आप प्रोसेस की तरफ काम करना शुरू करो, सीखना शुरू करो, पढ़ना शुरू करो, ठीक। मेरी तरफ से सबसे पहले अगर मेरे पास कोई आएगा, मैं यही पूछता हूँ कि आपका ओरिएंटेशन क्या है, आपका टारगेट क्या है, आप करना क्यों चाहते हो। अगर पैसा ही कमाना है, बहुत सारे प्रोफेशन है, आप वीडियो एडिटिंग कर लो, डिजिटल मार्केटिंग कर लो, वाई फाइनेंशियल मार्केट्स। गलती हुई, आपकी साइकोलॉजी, आपके फाइनेंसेस दोनों पे थप्पड़ पड़ता है, राइट। इट्स नॉट कि आप कोई करियर जॉब कर रहे हो, जॉब चली जाएगी, स्किल नहीं गई ना, जीरो से आप फिर से शुरू करोगे। फाइनेंस में आपकी स्किल जाएगी, कैपिटल भी जाएगा, आप क्या कर पाओगे, राइट। तो वर्स्ट केस सिनेरियो के लिए पता होना चाहिए, एटलीस्ट मैं तो ऐसे बताता हूँ कि आपको पता होना चाहिए आप किस फील्ड में आ रहे हो। ट्रेडिंग जितनी ल्यूक्रेटिव, जितनी सिंपल, जितनी अच्छी दिख रही है ना, जो चीज जितनी आसान दिखती है, डीप डाउन वो उतनी ही टफ होती है। डीप डाउन उसमें से पैसे बना पाना उतना ही ज्यादा मुश्किल होता है, राइट। तो अगर आप लॉन्ग टर्म अपना दे सकते हो मार्केट को, और आपके पास वो कैपिटल है, इनिशियल लेवल पे आपके पास वो कैपिटल है, जो आप उसका एक टेंटेटिव अमाउंट 30-40-50% तक का लॉस आप बियर कर सकते हो, तब आप मार्केट में उतरने का सोचना। और 30-40% में क्यों इतना ज्यादा बोल रहा हूं, उसके पीछे का लॉजिक है। जो भी शुरू करेगा वो कभी भी 5 करोड़ से नहीं आ जाएगा। वन ऑफ द रेयरेस्ट ऑफ द रेयर। मेरे पास 1-2 लोग आए थे, गुजरात के कपड़े व्यापारी थे, आए ही 20 साल के 5 करोड़ लेके, उनको पैसे मिल गए। लेकिन सबके साथ ऐसा नहीं होता, वो आएगा ही कम पैसा लेके। एवरेज ट्रेडर आता है 50,000 1 लाख। तो इसमें आपको 50,000 जलाना पड़ेगा, वो 20 ट्रेड गलत करने पड़ेंगे। और मार्केट से बड़ा मेंटोर आपको दुनिया में नहीं मिलेगा, ना मैं, ना कोई और, ना जितना सर्टिफाइड हो। आपका खुद का हाथ जलना चाहिए। तो ये जो 50% रोड मैप बता सकते हो, हाँ, पर आप प्रैक्टिकली आपको खुद ही करना है। मैंने आपको बता दिया रोटी गोल ऐसे बनती है, आपने देख लिया कि मम्मी तो रोज रोटी गोल बना रही है, आपने विजुअलाइज कर लिया, आपने इमेजिन कर लिया, हाँ मैं ऐसे ऐसे करूंगा रोटी। क्या करने पे आओ, हो जाए एक बार में गोल, तो बताइए, नहीं हो पाएगी, राइट। आई एम गिविंग यू वेरी लेमन आंसर्स बिकॉज यही है जो रिलेट करता है। मार्केट बहुत बुरा है, एक एक पैसे की वैल्यू करनी आनी चाहिए हम लोग को, ठीक है। लॉसेस एक्सेप्ट करने को आप रेडी हो कि आप बस रातों रात करोड़पति बनने आए हो, आज लैम्बो से घूमना है इससे। भाई पहले एक्टिवा चलाओ, तब फिर आगे की बात करते हैं, राइट। एवरेज ट्रेड का वो मतलब हमारी एवरेज ट्रेड कितनी होनी चाहिए? मतलब कुछ लोग बोलते हैं कि 2-4 ट्रेड मार ली, या फिर मैंने तो
10 दिन से कर रहा हूँ, महीने से कर रहा हूँ, पर मुझे ये लगता है कि उसको 100+ ट्रेड करनी चाहिए एक। यस, तब आप उसको एक ये माने कि आप एक उस पे पहुंचे हो, एक लोकेशन पे पहुंचे हो कि भाई हाँ, यहाँ पे मेरा क्या है कि मैंने कुछ सीखा है, ठीक है, और उनको आप रिटर्न में लिखो, उनको यस, लेजर बहुत इंपॉर्टेंट लेजर है, बनाओ उसका, जर्नल बहुत उससे ज्यादा। सीखो कि गलतियां क्या हुई हैं, फिर उनको सीख के आप अपना कैपिटल के साथ काम करो, यस, क्योंकि बड़े कैपिटल, कैपिटल के साथ आप काम हाँ, कर कोई सकते हो आ फिर। रहा है ना, तो आप सोचो अगर आप अपने पेरेंट्स का पैसा ला रहे हो तो उन्होंने कितनी मेहनत करी, राइट, आप अपना पैसा ला रहे हो तो आपको पता है आप 8-9 घंटे जॉब कर रहे हो, राइट, या कहीं तो बैठे हो ना, फिर वो पैसा आप कमा के ला रहे हो, तो वो जलाना नहीं है। व्हाट हैपेंस इन मार्केट, मार्केट इज जस्ट अ प्लेस जहां पे सेल एंड बाय होता है। आपको पैसा मार्केट नहीं ले रहा है, मार्केट आपका पैसा उसको दे रहा है जो आपसे ज्यादा डिसिप्लिन्ड है, आपसे ज्यादा टूल्स हैं, आपसे ज्यादा कैपिटल है और वेल इक्विप्ड है, राइट। तो अगर आपके पास डिसिप्लिन नहीं है ना, आप पैसा किससे कमाओगे? जो आपसे कम डिसिप्लिन्ड होगा, राइट। आपको पैसा वही देगा जो आपसे कम डिसिप्लिन, कम इक्विप्ड या कम इम्पेशेंट, वही पैसा देगा। तो आपको बस कोशिश ये करनी है शेयर में कि मैं तेरे से आगे रहना चाहिए, तो आपको इतना डिसिप्लिन रखना चाहिए। अब वो 6 महीने में आपको मिल रहा है या साल भर में, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन हाँ, अगेन पैसा शुरू में जलेगा, ऐसा हो ही नहीं सकता फ्रॉम द डे वन यू विल बी प्रॉफिटेबल। इनिशियल बिगनर लक होता है, बट यस, लर्निंग कभी नहीं रुकनी चाहिए। आज ट्रेंड है तो मैं प्राइस एक्शन पे काम कर रहा हूँ, मार्केट नॉन ट्रेंडिंग है तो मैं नॉन डायरेक्शन पे काम कर रहा हूँ। मैं कह नहीं रहा कि एफएनओ करो हमेशा, बट आपको सब कुछ आना चाहिए, और हर एक जोन आपसे 6 महीने से साल भर लेगा। अगर आप इक्विटी कर रहे हो तो 6 महीने से साल भर मांगेगा ही मांगेगा, क्योंकि इक्विटी ग्लोबली न्यूज़ और बाकी की जियोपॉलिटिकल न्यूज़ इन सब के ऊपर ड्रिवन होता है। आपको बैठना पड़ेगा। अगर आप पोजिशनल लेके जा रहे हो, एसएल नहीं हिट हो रहा है, एसएल लेना पड़ेगा, जो हम डिस्कस कर चुके हैं। एसएल हिट नहीं है तो कैश इनफ्लो आपका रुका रहेगा जब तक मार्केट वापस नहीं आ रहा है, आपको होल्ड करना पड़ेगा। उतने टाइम आपके अंदर पेशेंस है। आप एफएनओ कर रहे हो, नॉन डायरेक्शन काम कर रहे हो, तो आप क्या रेंज टूटने पे निकल पा रहे हो, हेजेस कैसे लेके जा रहे हो, प्रोटेक्शन क्या है, ग्रीक्स के बारे में पता है कि नहीं, कि सिर्फ थीटा नहीं है, थीटा मे बी द थीटा ठीक है, थीटा किंग है, लेकिन घर किंग नहीं, क्या कहते हैं, क्वीन चलाती है। तो वेगा या आईवी वो क्वीन है, वॉल्यूम ये क्वीन है, ये भी समझो कि थीटा नहीं, थीटा के भरोसे नहीं, आईवी कंट्रोल में है कि नहीं है। तो ये सारी चीजें हमें समझनी पड़ेंगी, तब जाके आप अपने आप को एक ट्रेडर कह पाओगे। प्रॉफिटेबल तो बहुत दूर की बात है, प्रॉफिटेबल बनने का भी वही प्रोसेस है। पहले दिन से ABCD तो नहीं निकली है ना, आ निकाल माँ बोलने के लिए भी आपको 2 साल लगे होंगे, राइट। तो आपको ट्रेडिंग में वो ये करना पड़ेगा, और इतने बड़े लोगों के अगेंस्ट, कम ऑन, आर यू सीरियसली जोकिंग? आज हम लोग यहाँ बैठे हैं, कहाँ पे क्या डेवलप हो रहा है, जेन स्ट्रीट दोबारा आ चुकी है, सब कुछ है आपके अगेंस्ट, आपके फेवर का कुछ नहीं है। जो इंस्टाग्राम पे रील दिख रही है ना, वो आपके फेवर की है, बस क्योंकि वो सपने दिखा सकती है, सपने पूरे नहीं कर सकती है। तो क्या स्टॉक मार्केट में मैनिपुलेशन होता है, जैसे अब ये Yes. जेन स्ट्रीट का आपने वो दिया? बिल्कुल मैनिपुलेटेड है। आप देयर इज, देखिए मैनिपुलेशन का मतलब क्या होता है, हम चाहते, हम ल्योर कर रहे, देखो बिजनेस आप कभी भी करोगे, मार्केट्स की भी अगर हम बात करते हैं, अगर मैनिपुलेशन नहीं होगा तो लोग एंट्री नहीं करेंगे। और हमें, जैसे अभी 1 मिनट पहले मैंने बात बोली थी, पैसा कौन, मार्केट नहीं देता है, आपसे कम इक्विप्ड, कम डिसिप्लिन्ड, कम एजुकेटेड बंदा, एजुकेशन को मैं साइड में रखता हूँ, मैं MBA भी हूँ, लेकिन मैं तब भी हेज फंड्स के बराबर उतना पढ़ा लिखा नहीं हूँ ना, उतने वैल्यूज है मेरे पास, राइट। आपका पैसा लेके जाएंगे ही जाएंगे, तो अगर वो पार्टिसिपेंट्स को नहीं लाएंगे तो किससे कमाएंगे? तो मैनिपुलेशन करना पड़ेगा। एसएल्स, फेक ब्रेकआउट्स, एनालिसिस ही गलत है हमारा, और दिख रहा है कि हो रहा है लेकिन वो होता नहीं है, तो दिखाना पड़ता है। न्यूज़ बेस्ड मार्केट चलती है, चीजें पहले हो चुकी होती हैं, कितने सारे स्कैंडल्स हम लोग होते हुए देख रहे हैं। आई डोंट वांट टू गो डीप इनसाइड, हर क्वार्टर हो रहा है, कितने सारे मीडिया के ऊपर हो रहा है, कितना ज्यादा लोकल हाउसेस के ऊपर हो रहा है, कितने सारे ब्रोकर्स को एलिमिनेट किया जा रहा है कि उनके अंदर हो रहा है। अब तो ब्रोकर अलाउ नहीं कर, पहले तो ब्रोकर्स भी पैसा इन्वॉल्व करते थे। तो थिंग्स हैव बीन हैपनिंग since more than a decade and things will be manipulated, आगे भी रहने वाली हैं, ठीक है। प्रिपेयर्ड रहो, सिक्योर रहो, अपने पोजीशन साइजिंग कंट्रोल में रखो, यही तरीका है। रिस्क हमेशा डिफाइन करके काम करो। क्या यही कारण है कि अभी क्रिप्टो का ज्यादा ट्रेंड चल रहा है? फिर वही चीज है, क्रिप्टो का ट्रेंड आया भी है, तो हर दिन जो रेगुलेशंस चेंज हो रही हैं, क्रिप्टो ट्रेंड में भी है। बट अगेन आप ये समझो ना कि क्रिप्टो चल क्यों रहा है, किसकी वजह से चल रहा है।
उन्हीं लोगों की वजह से ये करियर नहीं बनाना चाहते हैं। जिनको करियर बनाना है, ठीक है, जो प्रॉपर सर्टिफिकेशन के साथ काम करना चाह रहे हैं, वो अभी क्रिप्टो की तरफ नहीं है। जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं जा रही, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि नहीं है, बट वो वॉल्यूम नहीं है उनका, ठीक है। जिनको पैसे कमाने, जिनको काम कर रहे हैं डिसिप्लिन के साथ, एक कल्टिवेटेड ग्रोथ चाहिए। क्रिप्टो अगेन फॉर डीमर्स कि हाँ मैंने खरीद लिया था। अच्छा, एक चीज़ और, ट्रेडिंग में ये होता है ना, मैंने क्रिप्टो तब खरीदा होता, 2008 में खरीदा होता, आज मेरे पास इतना होता, राइट, चलो खरीद लें। अगेन सपने बिक रहे हैं। आप ये समझो रेगुलेटेड नहीं है। कितना अभी कौन सा ब्रोकर था, अभी उसके साथ ही एक इशू हुआ है, जस्ट फॉरगॉट, कि हाँ पैसा जो फंस गया ब्रोकर का, आप पैसा विड्रॉ नहीं कर सकते जब तक चीज़ें रेगुलेटेड नहीं है। तब तक आप भाई हेलमेट खरीदने जाओगे तो ISI मार्क चाहिए, राइट, और ट्रेडिंग करने जा रहे हो या कुछ पैसा लगाने जा रहे हो तो विदाउट थिंकिंग कि पैसा कहाँ जा रहा है, किस एक्सचेंज में जा रहा है, कहाँ जा रहा है, कौन सा इंस्ट्रूमेंट बाय कर रहा हूँ, पता ही नहीं है। तो भाई पैसा इज इक्वली इंपॉर्टेंट, राइट। तो आपको अपने पैसे की वैल्यू आनी चाहिए। तो क्रिप्टो लर्निंग के लिए अच्छा है, सीखने के लिए अच्छा है, प्राइस एक्शन क्रिप्टो में अच्छा काम करता है, मोमेंटम अच्छा रहता है, लेकिन जब तक प्रॉपरली रेगुलेट ना हो जाए थोड़ा सा बच के चलो। ठीक है, थैंक यू सो मच सर, आपसे बहुत अच्छी बातें हुई और हमारे यूजर को भी काफ़ी लर्निंग मिली होगी इस पॉडकास्ट में सीखने को। अगर आप चाहते हैं कि सर हर्षित सर फिर से आए तो कमेंट कीजिए और हम सर को फिर से इनवाइट करेंगे और फिर से स्ट्रैटेजी भी करेंगे और नेक्स्ट पॉडकास्ट करेंगे ताकि आपको और डीप लर्निंग दे पाए। थैंक यू सो मच, साइनिंग ऑफ। अगर आपके भी कोई फेवरेट ट्रेडर हैं जिन्हें आप बाजार के माहिर पर देखना चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, हम उन्हें इनवाइट करेंगे। और हाँ, अगर आप एक ट्रेडर हैं और अपनी जर्नी बाजार के माहिर पर शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए फॉर्म को ज़रूर भरें। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन भी प्रेस कर दें।